हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर चैनल। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। बहुत अच्छे से आप अपनी फैमिली के साथ न्यू साल को गुजारिए। तो दोस्तों, आज है 31 दिसंबर एंड ईयर एंडिंग डे। तो आज मैं घर पे हूँ क्योंकि स्कूल पे विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और आज अगेन मैं संडे फ़िश बना रही हूँ। फ़िश सेलर आज भी आया था और उनसे मेरे फादर इन लॉ ये फ़िश लिए थे और मैं सुबह आज थोड़ा बहुत हेवी नाश्ता मैंने नहीं बनाई। बाकी दिन तो एज़ यूजुअल चपातीज़ एंड वेजिटेबल्स में बनाती हूँ, बट आज मैंने मैक्रोनी बनाया था और बहुत जल्दी मैंने दोपहर का लंच प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। बाहर मौसम देखिए, आज भी कोहरा है, बिल्कुल धूप है ही नहीं और कपड़े तो बहुत हैं धोने के लिए, बट मौसम देख के कपड़े डालने का तो कोई साहस नहीं हो पा रहा। तो मैं बनाते बनाते व्लॉग बना रही थी क्योंकि सुबह आज थोड़ा लेट उठी भी हूँ और ये बनाने के बाद 31 का आज जो प्लान्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो के साथ रहिए। गुन्नू देखिए उठ गई और गुन्नू को अभी मेरे बैग से पेन बैग चाहिए। वो पेन बैग से जो सामान है उसको निकाल के काम करती रहती है अपने हिसाब से, पेंसिल, इरेज़र, इनफैक्ट ग्लू, कैंची। देखिए गुन्नू और गुन्नू के भाई दोनों मिलके अभी डायरी बना रहे हैं। ये मुझे बाद में पता चला। ये देखिए डायरी मुझे दिखा रही है, तो वो डायरी बनाने में है न्यू ईयर के। तो इन द मिन टाइम मैं फ़िश बना रही हूँ। बनाते बनाते देखिए, यस, ये फ़िश नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी। दोपहर करीब 11:30 तक मेरा लंच प्रिपेयर्ड हो गया था क्योंकि आज थोड़ा बाहर जाने का भी प्लान्स है। वैसे पहले से तो कुछ श्योर नहीं था, तो बाहर जाने का प्लान्स है तो हम जल्दी सब कुछ कंप्लीट किए थे। और फ़िश के लिए देखिए यहाँ पे आवर क्यूट कैट यहाँ पे बैठी है। तो 31 दिसंबर है, तो केक बनाने का एक प्लान्स में रखी थी। सोच रही थी बनाऊँ नहीं बनाऊँ। पिछले वीडियोस में मैंने एगलेस केक बनाया था, बट आज मैंने सोचा कि एग से मैं एक केक बनाऊँगी। तो एज़ यूजुअल केक बनाते बनाते चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं 31 का जो प्लान्स है। तो आज हम शाम को जाएंगे थोड़ा बहुत घूमने। वैसे तो एक गांधी पार्क रुद्रपुर में जो मेला अभी कंटिन्यू है वो आज लास्ट है। आज लास्ट बोले तो दैट मीन्स है आपके 1 जनवरी तक ये लास्ट है। तो आज बच्चों को लेके उस दिन बस हम गए थे, तो आज बच्चों को लेके हम जाएंगे, ऐसा प्लान्स हमने बनाया है। और उस दिन हमने कोई राइड्स वगैरह कुछ चढ़े नहीं थे, तो आज हमने प्लान किए हैं तो राइड्स चढ़ेंगे और बाहर खाना भी खा के आएंगे। तो सर के साथ, दैट मीन्स गुन्नू के पापा के साथ, उनके स्कूल के 2 कॉलीग और हैं जिनको इन्फॉर्म किया गया है, तो वो भी आ रहे हैं। तो होप आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। 31 में सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आप लोग कहीं गए थे या कहीं का प्लान्स बनाए हैं तो वीडियोस पे ऑब्वियसली बताइएगा। आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो तो वॉच करते हो बट कमेंट नहीं करते हो। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि वीडियो कैसे भी हो, अच्छा लगे बुरा लगे, एक कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ये सपोर्ट आपके हमारे लिए बहुत बहुत वाइटल है, बहुत एसेंशियल है। हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि वी आर ऑल्सो न्यू व्लॉगर, तो आपके सजेशंस ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर अस। तो देखिए बात करते करते ऑलमोस्ट मैंने इसका जो डफ है वो बना लिया। तो इस बार जैसे मैंने प्रीवियस केक में जो यूटेंसिल्स ली थी इस बार भी मैंने ली हूँ, बट प्रीवियस केक में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इस बार मैंने सोचा कि अब एकदम परफेक्ट बनाऊंगी और इस बार हुआ भी था। सब कुछ मिक्सड करने के बाद मैंने पिछले बार कैरामल यूज़ की थी, दैट मीन्स शुगर को मैंने मेल्ट कर ली थी, बट इस बार मैंने डस्ट बना लिया। तो इस बार का केक काफ़ी अच्छा बना। और लास्ट में मैं यहाँ पे कोको पाउडर और वेनिला एसेंस ऐड करके ऊपर से टूटी फ्रूटी, चेरी एज़ यूजुअल ये सब देके मैं गार्निश करके बनाई थी। केक मैंने शाम को बनाया क्योंकि शाम को केक बनाने के बाद ही हम बाहर आउटिंग में जाएंगे, ये प्लान किए हैं। और जो हमारी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वो बाहर जाते नहीं हैं, बाहर के खाना खाते नहीं हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली उनके लिए खाना बना के हमको जाना पड़ता है, नहीं तो घर पे दिक्कतें हो जाती है। तो इसीलिए हम सब कुछ करके अब बाहर जाएंगे। तो आपके साथ बात करते करते चलिए, केक भी ऑलमोस्ट रेडी, डफ रेडी है, बस इसको अब ओवन में देना है। तो
फ्रूट केक है, इसीलिए मैं इसको कन्विक्शन में देती हूँ और कन्विक्शन पे देने के बाद इसको मैं धीरे धीरे बेक करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो केक बनाने का मुझे है नहीं। नाउ आई एम स्टिल अ बिगिनर, तो इसीलिए मैं 30 मिनट्स के लिए इसको कन्विक्शन मोड पे मैंने डाल दी थी। और उससे पहले ऑब्वियसली मैंने ओवन को 10 मिनट्स प्रीहीट कर ली थी। आप जब भी केक बनाइएगा कन्विक्शन में तो उस समय आप प्रीहीट कर लेना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रीहीट करने के बाद मैं इसको इस पे पुट कर रही हूँ और अब मिलेंगे, चलिए बाय बाय, आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स जब तक ये केक बन रहा था उस समय मैंने मेरा जो वेजिटेबल्स और रोटी बनाने के लिए मेरे इन लॉज के लिए मैंने प्रिपेयर्ड कर ली थी, क्योंकि जाना भी है। तो इन द मीन टाइम ये सब काम मैंने कर लिया। आपके साथ बात करते करते केक भी मेरा बन चुका है। देखिए ये केक मैंने बनाया, पिछली बार मैंने चेरी डाली थी बट वो नीचे चला गया था, तो इस बार मैंने बस गार्निशिंग के लिए ऊपर से दिया। तो देखिए केक सही है, काफ़ी स्पॉन्जी भी है। और इस पे देखते हैं गुन्नू को कैसे लगा। यम्मी। केक काफ़ी गर्म है, आप देख ही रहे हो। और इसके बाद हमारा तन्नू, बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब इतना डिलीशियस। चलिए तो सब काम निपटा के अब हम जा रहे हैं। गुन्नू को मैंने प्रिपेयर कर दिया और हम निकल गए थे। रोड का वीडियोस मैंने नहीं बनाया और हम आ चुके हैं सीधे वहाँ गांधी पार्क में, क्योंकि हम बीच में कहीं रुके नहीं थे। शॉपिंग मॉल पे जाने का कोई प्लान्स था नहीं। ये है पंकज सर और जीना सर जो आज हमारे साथ आए हैं। वैसे तो चंदन सर को भी आने की बात थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ही कुड नॉट जॉइन विद अस। तो देखिए ये मेला का बाहर का है। पिछले दिन भी मैंने आपको इस फेयर का दिखाई थी, तो आप ऑब्वियसली ये सोच रहे हो सेम चीज़ मैं क्या दिखा रही हूँ, बट स्टिल आज आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं राइड्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। पिछले दिन तो मैं जो अफेयर का जो टोटल एनवायरनमेंट है, क्या क्या वहाँ पे शॉप्स है, वो उसके बारे में मैंने आपको दिखाया था। बट इस बार देखिए बच्चे ज़्यादा है और उस दिन मैं अकेले थी, तो बच्चे जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ एन्जॉयमेंट भी ज़्यादा होते हैं। तो आज देखिएगा, आज डिफरेंट एक्सपीरियंस है और उस दिन डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो आई होप कि यू विल लाइक दिस। तो देखिए ये ऑलमोस्ट लास्ट एंड है, जैसे कि मैंने बोला कि 1 जनवरी इसका लास्ट है, तो बहुत सारा लोग तो है नहीं और ऊपर से मौसम भी बहुत बढ़िया तो है नहीं, क्योंकि 3 डेज़ तक ऑलमोस्ट 3 डेज़ यहाँ पे फ्रॉस्टी एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल धूप है ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सारा भीड़ भी नहीं है। अब शाम के समय ऑलमोस्ट हम लेट ही निकले थे। जब हम मेला में पहुँचे हैं तब ये आप मान सकते हो 8:30 to 9 o'clock इट वॉज। हम लेट ही पहुँचे थे वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ करते करते लेट हो गए थे। अल्टीमेटली घर पे काम होता ही है रह के, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एज़ यूजुअल सेल लगे हैं, बट जैसे मैंने प्रीवियस डे में देखा कि मुझे कुछ ढंग का यहाँ पे मिला नहीं, वैसे मैंने नहीं लिया, क्योंकि साइज़ इशू भी होता है, क्लॉथ क्वालिटी भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ है। तो मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं करा। बच्चे आए थे, वो देखने में इंटरेस्टेड थे, तो दैट्स वाई आई वॉज देयर, इसलिए मैं वहाँ पे थी। और यहाँ पे देखिए नाउ देयर आर द राइड्स, जिसके ऊपर हमारा आज स्पेशल है राइड स्पेशल व्लॉग इज़ दिस। तो देखिए आज हम सबसे पहले चलेंगे मैरी गो राउंड पे। मैरी गो राउंड पे हम चढ़ेंगे, बट गुन्नू के पापा को और जीना सर को इस पे डर लगते हैं, तो इसलिए वो नहीं आए थे। वो बच्चों को लेके बच्चों वाले राइड्स चढ़ा रहे थे और तब तक हम यहाँ पे मैरी गो राउंड का एक्सपीरियंस ले लिए थे। तो मैरी गो राउंड ये देखिए, ये आपके इलेक्ट्रिकल जो मैरी गो राउंड है, तन्नू नहीं आना चाह रही थी बट स्टिल उसको हमने ले लिया। बाद में पता चला कि तन्नू रोई थी उस पर, मतलब बहुत डर गई थी वो। तो चलिए जो भी है, एक्सपीरियंस अच्छा है। ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस शुड ट्राई इन आवर लाइफ, क्योंकि मौका कभी कभार ऐसा होता है कि आते हैं और क्या पता फिर इसके बाद मौका ना आए, तो इसीलिए वी शुड एक्सपीरियंस ऑल दिस। तो मुझे अच्छा लगता है, इसके बारे में इतना डर है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी राइड्स कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉयमेंट करा। मैं और पंकज सर इस पे एक स्विंग्स पे हम थे और बच्चे तीनों डिफरेंट स्विंग्स पे थे। गुन्नू और गुन्नू के जो भाई शिब्बू, वो दोनों को हम नहीं लाए थे, क्योंकि वो डर जाएंगे तो दिक्कतें हैं बीच में, तो इसलिए वो वहाँ पे नीचे जो चाइल्ड राइड्स है वो वहाँ पे गुन्नू के पापा उनको चाइल्ड राइड्स चढ़ा रहे हैं।
तो देखिए नाउ द मेरी गो राउंड इज़ इन फुल स्विंग। नीचे वहाँ जीना सर और गुन्नू के पापा वहाँ पे खड़े हैं, देख रहे हमें, ढूंढ रहे हम कहाँ हैं। बहुत ये हाइट में तो सही था, ये देखिए। तो वी एंजॉयड अ लॉट एंड वी मेड वीडियोज़ हियर। यहाँ से आपको मैं पूरा जो मेला का सराउंडिंग्स है उसको मैं दिखा पा रही हूँ। बहुत अच्छा है। वैसे तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही लॉन्ग टाइम ये मेला कंटिन्यू रहा, ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो आप में से बहुत सारे लोग हो जो यहाँ से घूम के आए हों। कोई लोग ऐसे हैं जो नियर बाई रेसिडेंट्स हैं, वो तो रोज़ ही आ रहे हैं। हाँ, कोई कह रहे थे हम तो रोज़ ही आते हैं। तो पहले जिस दिन हम आए थे ना, वहाँ हमें 10 रुपीज़ करके एंट्री फ़ीस लिया गया था, बट इस बार तो हमें कोई एंट्री फ़ी लिया ही नहीं। तो चलिए हम अब आ गए हैं वहाँ से मेरी गो राउंड से। तो नीचे आके हम देख रहे थे कि गुन्नू और गुन्नू के भाई यहाँ पे ये टॉय ट्रेन ये दोनों मिलके चल रहे थे। और चढ़ते चढ़ते गुन्नू मुझे बता रहे कि अब उतरना है। हो सकता है बहुत काफ़ी देर से वो चल रही है तो इसीलिए थक चुकी है। तो दैट्स वाई शी वॉज टेलिंग मी मैम अब उतरना है। मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है, फिर बाद में पता चला कि वो उतरना चाह रही है। तो अब वहाँ से हम आ गए हैं इस साइड, यस, ब्रेक डांस। तो दिस इज़ अनदर राइड। एक्चुअली इतना राइड्स हम चढ़ेंगे ये कुछ प्लानिंग्स नहीं था, बट बच्चे हैं, हमको ये चढ़ना है ये चढ़ना है कह रहे थे, तो हम भी उसके साथ मज़ा ले लिए। तो यहाँ पे हम सब आए थे, ऐसे कोई थे नहीं जो बैठे नहीं थे, बट गुन्नू के पापा थोड़ी देर बाद उतर गए थे क्योंकि बच्चे 2 उनके साथ थे, बच्चे डर रहे थे। बट द रेस्ट ऑफ द अदर पीपल एन्जॉय टू मच, बिलीव मी, इट्स जस्ट ऑसम। अब देखिए बस, नाउ जस्ट सी द एक्सपीरियंस। इसका शाउटिंग देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच एक्साइटेड वी वेर। हम जब टेरिफाइड होते हैं तब ना ये अच्छा लगता है, टेरिफाइड ना होके अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी तो ऐसा लग रहा था ये पूरा रेलिंग फाड़ के बाहर निकल जा रहा है ये जो गाड़ी है, बट स्टिल वी एंजॉयड इट। बहुत अच्छा लगा हमें, देखिए। और यस, अभी इस समय गुन्नू के पापा नहीं हैं, वो दोनों को लेके उतर गए हैं क्योंकि बच्चे डर रहे थे। गुन्नू के जो भाई हैं वो डर रहे थे, तो इसलिए उसके पापा उतर गए थे और हम इंजॉय कर रहे थे बहुत शाउटिंग करके। तो ये बहुत अच्छा है, आप में से जो इनको पसंद करते हैं, जिनको डर नहीं लगती है, वो इसको चढ़ सकते हैं। यस, जस्ट सी माई एक्सप्रेशन, वेरी नाइस इट वॉज। एंड नाउ द जंपिंग। देखिए अब बच्चे, ऐसे कोई राइड्स है ही नहीं कि लास्ट डे में बच्चे उसको छोड़े थे, बच्चे सब। और यहाँ पे जीना जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पे पंकज सर के साथ। पंकज सर कह रहे जस्ट सी जीना सर्स एक्सप्रेशन। जीना सर थोड़ी देर के लिए इतना चिल्ला गए थे, डर गए थे। एक्चुअली सर राइडिंग्स में थोड़ा डरते हैं, तो इसलिए सर तो आना ही नहीं चाह रहे थे, बट हमारी बहुत रिक्वेस्ट के बाद सर हमारे साथ आए हैं। यहाँ बच्चे देखिए एंजॉय कर रहे हैं। और अब इसके बाद हम गए थे भूत बांग्ला में। भूत बांग्लो जो है मुझे तो लग रहा था कि ये बच्चों के लिए ही है, बट इसके बाद ना हम मतलब सब तो नहीं गए थे, हम 2 लोग यहाँ पे भूत बांग्लो में गए थे। तो देखिए, देख लेते हैं भूत बांग्लो का जो एक्सपीरियंस है। यस, यहाँ डिफरेंट साउंड्स हो रहा था, और इस समय मैं अकेले गई थी, वहाँ अकेले ही आपको एंट्री दे रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ फिगर्स वहाँ पे ऐसे करके, मतलब इलेक्ट्रिकल वेयर्स के थ्रू अप डाउन्स कर रहे थे कि अब को डर लगेगा जब भी आप उसके सामने जाओगे। तो वैसे तो बाहर से कुछ लगेगा नहीं, साथ में कोई हो, बट इफ़ यू आर गोइंग अलोन देन यू कैन बी स्केयर्ड अ व्हाइल। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए मेरा हाथ शेक हो गया था यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक कोई थे ह्यूमन बींग्स, एक्चुअली ही वॉज स्केयरिंग टू द अदर्स। यहाँ पे कोई, तो ये मैंने बाहर जाके पूछा कि यहाँ पे है ना कोई ह्यूमन बींग्स ही है। तो चलिए जैसे भी है, अच्छा रहा। फिर उसके बाद गुन्नू और गुन्नू के भाई यहाँ पे अपने गाड़ी राइडिंग्स कर रहे थे, दोनों। और
इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा सब राइडिंग्स कंप्लीट होने के बाद अब देखिए यहाँ पे शूटिंग का है, बट दिस वाज द डिफरेंट टाइप्स। यहाँ देखिए ईच आइटम के ऊपर एक मैच बॉक्स रखा है, अब अगर आप उसको गिरा सकते हो तो वो आइटम आपका है, बट रियली बिलीव मी इट वाज टू टफ एंड इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रिक, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर यहाँ पे देखिए सर्किल जो है, जो सामान है, इस पर आपको रिंग फिक्स करके लगाना पड़ेगा, देन द आइटम इज़ योर्स। बट यहाँ भी हम कुछ अचीव नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत बाउंस कर रहा था। चलिए ये सब छोड़ के मुझे तो बहुत बकवास लगा, हम नहीं खेलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो ट्रिक होता है आपको बस अट्रैक्ट करने के लिए। देख के तो इजी लगता है बट रियली इट वाज टफ। तो चलिए खाने में ध्यान देते हैं, पैसा हम वहाँ पे बर्बाद ना करके अगर यहाँ पे वेस्ट करते तो ज़्यादा अच्छा होता, पेट तो कम से कम भरता। तो चलिए हम वहाँ पे पाव भाजी और छोले भटूरे और वो जो लंबा जो आलू का टिक्की टाइप का वो हमने खाए थे। फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे, रुके नहीं। हमारा प्लानिंग्स था इस बार हम वेलकम पे अपना डिनर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम जब वहाँ पहुँचे इट वॉज़ 11 o'clock, तब तक इसका जो फूड सेक्शन क्लोजिंग हो चुका था। उनने बोल दिए थे अब खाना क्लोज हो चुका है नाउ, सॉरी। बट स्टिल खाना नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, चलिए अंदर के डेकोरेशंस के वीडियोस बनाने में क्या दिक्कत है। तो मैंने सोचा अंदर चले जाते हैं और जो डेकोरेशंस बना रखे यहाँ का वीडियोस बना लेते हैं, मौका छोड़ना तो है नहीं जब हम आए हैं इतने कष्ट करके। तो इसलिए मैं अंदर आके थोड़ा सा ये वीडियोस बना ली थी। देखिए यहाँ पे जो एक्वेरियम है और जो फिश है ये बहुत ही सुंदर है, तो मुझे लगा कि इसका एक वीडियो मैं बना लेती हूँ। तो मैंने इसका वीडियो बना लिया और अब हम वीडियो बनाने के बाद जा रहे दूसरे साइड ढाबा में। खाना नहीं खाएंगे ऐसे तो हो नहीं सकता है, वेलकम नहीं है तो क्या हुआ, बाकी बहुत सारे होटल्स हैं जो ऑब्वियसली हमको वेलकम कर रहे हैं। तो उसके ऑपोजिट साइड पे हम गए थे जहाँ पे एक होटल टाइप का है, ढाबा टाइप का ही आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हमने डिनर किए थे क्योंकि बाकी कुछ उस समय खोलने का पॉसिबिलिटीज़ तो था नहीं, तो जो खुला था हम वहाँ पे चले गए थे। क्या करें, कोई बात नहीं, वेलकम कभी और चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम चले गए थे एंड वी वेर फॉर्चुनेट कि वहाँ पे खाना उसी समय क्लोजिंग हो रहा था, हम ही लास्ट थे। तो चलिए हमारे अंदर 2 वेज वाले भी थे, इसलिए हमने एक बटर पनीर और एक बटर चिकन ऑर्डर किए थे, उसके साथ सलाद और उसके साथ हम जो तंदूरी रोटी है उसको हम ऑर्डर किए थे और खाए थे। तो ये हम डिनर किए थे और डिनर करने के बाद एंड नाउ इट्स टाइम टू गो होम। इस समय 11:30 हो रहा था, बट हम प्लान्स बनाए थे कि हम 12 से पहले घर नहीं पहुंचेंगे, हम एंजॉय करेंगे 12 तक, हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे फिर पहुंचेंगे। तो हम घुमा घुमा के गाड़ी घुमा घुमा के लेट घर पहुंचे थे और जब 12 o'clock तब ऑलमोस्ट हम अपने घर के पास आ गए थे। एंड नाउ उसके बाद देखिए अ लिटिल बिट एंजॉयमेंट बाय अस। तो हम सबके द्वारा एक छोटा सा एंजॉयमेंट 31st नाइट, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट करा हमने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये हमारा। और ऑब्वियसली आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन, वंस अगेन 2024। आपका ये नया साल बहुत अच्छे से आप बिताइए। तो देखिए हम इट वॉज ऑलमोस्ट 12:15, 12:10, 12:15, 10-15 मिनट हम यहाँ एन्जॉयमेंट किए थे और इसके बाद आ गए घर। देखिए गुन्नू अपने नाइट ड्रेस पहन के तैयार, अब सोने का इंतज़ाम और घड़ी पे देखिए 12:30। तो चलिए आज इतने तक ही है। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा और ऑब्वियसली सुन लीजिए गुन्नू के मुँह से, पीछे पे जाओ, एक बार सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी 2024। 2024। Thanks to all of you for keep supporting us. Thank you very very much.